दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में हैं। खास तौर पर चीन के खिलाफ तो ट्रंप ने जैसे मोर्चा ही खोल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ तो लगाया ही, चीन से आयात पर 10% का टैरिफ लगाना है, जिसके बाद दुनिया में मानो टैरिफ वॉर शुरू हो गई है। मैक्सिको और कनाडा ने ट्रंप प्रशासन के कदम का जवाब उसी के अंदाज में यानी उस पर भी टैरिफ लगा कर दिया है, जबकि चीन ने अमेरिका के इस कदम का विरोध करते हुए मामले को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में ले जाने की बात कही। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम नहीं जानते कि इसका भारत पर क्या परिणाम होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम पर असर हो सकता है, इसलिए हम सतर्क रहेंगे, लेकिन हम चिंतित नहीं हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने के बाद अब यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ लगाने की बात कह दी है। इस बीच यूरोपीय संघ ने भी कहा है कि वो किसी भी व्यापारिक साझेदार का दृढ़ता से जवाब देगा। आपको बता दें कि 2018 में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट होने वाले एल्युमिनियम स्टील पर टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी विस्की और मोटरसाइकिल सहित अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाया था। यानी डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन के इस कदम का बदला लेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक दूसरा बड़ा झटका दिया है, और ये झटका पनामा नहर मामले में दिया गया है। पनामा नहर मामले में डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने कहा है कि उनका देश चीन की बेल्ट एंड रोड को रिव्यू नहीं करेगा। गौरतलब है कि पनामा 2017 में चीन की इस योजना से जुड़ा था, लेकिन अब पनामा के राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद साफ हो गया कि पनामा जल्द ही चीन की इस योजना से बाहर निकलने जा रहा है। पनामा के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को पनामा पर दोबारा कब्जा करने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पनामा को वापस लेकर रहेगा और इसके लिए वो कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि पनामा ही चीन को चला रहा है, जबकि इस नहर को चीन को नहीं सौंपा गया था। पनामा नहर बेवकूफ़ी के तरीके से पनामा को सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि अगर नैतिक और कानूनी दोनों सिद्धांतों का पालन किया जाए तो हम मांग करेंगे कि पनामा नहर को जितना जल्दी हो उतनी जल्दी अमेरिका को लौटा दिया जाए। वैसे देखा जाए तो पनामा नहर की अहमियत क्यों है, इस बात को समझना होगा। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक पनामा से होकर गुजरने वाले जहाज़ों में 21.4% उत्पाद चीन का था। चीन अमेरिका के बाद पनामा नहर का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश है। हाल के वर्षों में चीन ने नहर के पास बंदरगाहों और टर्मिनलों में भी भारी निवेश किया है। नहर से सटे 5 बंदरगाहों में से 2 को साल 1997 से ही चीनी कंपनी हचिसन पोर्ट होल्डिंग्स की सहायक कंपनी संचालित कर रही है। ये 2 बंदरगाह हैं प्रशांत महासागर तट पर स्थित बाल्बोआ और अटलांटिक के तट पर स्थित क्रिस्टोबल बंदरगाह। दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में पनामा नहर की खासी अहमियत है। यह 82 किलोमीटर लंबी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कहा जाता है कि दुनिया भर का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। अमेरिका के लिए इस नहर का बहुत महत्व है। अमेरिका का 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। अमेरिका के साथ ही दक्षिणी अमेरिकी देशों की बड़ी संख्या में आयात निर्यात भी पनामा नहर के जरिए ही होता है। एशिया से अगर कैरेबियाई देश माल भेजना हो तो जहाज़ पनामा नहर से होकर ही गुजरते हैं। पनामा नहर पर कब्जा होने की स्थिति में दुनिया भर की सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा है। आपको बता दें कि पनामा नहर का निर्माण साल 1881 में फ्रांस ने शुरू किया था, लेकिन 1904 में अमेरिका ने इस नहर के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली और 1914 में अमेरिका द्वारा इस नहर के निर्माण को पूरा किया गया। इसके बाद पनामा नहर पर अमेरिका का ही नियंत्रण रहा, लेकिन साल 1999 में अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा की सरकार को सौंप दिया। अब इसका प्रबंधन पनामा कैनाल अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, लेकिन पनामा में पिछले कुछ सालों से चीन का प्रभाव बढ़ गया है, जिसे अमेरिका इस संधि के खिलाफ मानता है। यानी कुल मिलाकर ट्रंप अब चीन से आर पार के मूड में लगते हैं, चाहे वो टैरिफ का मामला हो या पनामा नहर का। यानी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, उससे दुनिया में अलग तरह की हलचल मची है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।